Hello and welcome to Career Advantage Pro. Today I am going to share all the important details about the latest recruitment notification from RRB Railway Recruitment Board. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिस रिलीज किया है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट फॉर वेरियस पैरामेडिकल कैटेगरीज। अगर आपको पैरामेडिकल ज्वाइन करना है रेलवे इंडियन रेलवेज में तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो चलिए देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। ओपनिंग डेट्स, द फॉर्म ओपनिंग डेट विल बी ऑन 17 अगस्त 2024। सो फॉर्म भरने की जो डेट आने वाली है वो 17 अगस्त को ओपन होगी। क्लोजिंग डेट है 16/9/2024। सो लगभग एक महीने का उन्होंने गैप रखा है क्लोजिंग एंड ओपनिंग डेट में। एक महीने में आप कभी भी फील कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है कि आप 7 या 8 सितंबर तक फॉर्म को फिल कर देना। तो चलिए देख लेते हैं पोस्ट कौन सी निकली हुई है। डाइटिशियन 7th लेवल। सो आपको डाइटिशियन के लिए 44,900 इनिशियल पे मिलेगा। आपकी एज होनी चाहिए 18 से 36 के बीच में। 5 टोटल वैकेंसीज या पोस्ट निकली हुई है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 7th लेवल 7th की ये जॉब है। जिन्होंने नर्सिंग वगैरह की है, बीएससी नर्सिंग या एसी नर्सिंग, जिन्होंने मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए नर्सिंग में, उनके लिए ये आप फ्रेशर्स भी एलिजिबल होंगे। 44,900 आपका इनिशियल पे है और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से 43 तक चलेगी। सो पोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 713 यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लेवल 6 की पोस्ट होने वाली है। आपकी एज मिनिमम 18 से 36 के बीच में होनी चाहिए। 7th यहाँ पे पोस्ट दी गई है। ओके, सो फार्मासिस्ट, अगर किसी ने डी फार्मेसी या बी फार्मेसी की है, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा किया हुआ है 12वीं साइंस के बाद, उनके लिए फार्मासिस्ट की जॉब है। बहुत अच्छी पोस्ट है। 246 पोस्ट है टोटल। सो 29,200 इनिशियल पे वो आपको देने वाले हैं। एज लिमिट होगी 20 से 38। रेडियोग्राफर एक्सरे एंड टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 की जॉब है। 29,200 रुपीज़ इनिशियल पे। 19 से 36 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 64 यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। फील्ड वर्कर का देख लेते हैं। फील्ड वर्कर टोटल 20 पोजीशंस है। फील्ड वर्कर के लिए लेवल 2 की जॉब होगी। 19,900 मतलब लगभग 20,000 रुपीज़ वो आपको इनिशियल पे देने वाले हैं। 18 से 33 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 19 यहाँ पे पोस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1376 टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाली है जो कि CBT नाम की होती है। CBT एग्ज़ाम होने वाली है, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क ऑफ द एवरी रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाली है। चलिए देख लेते हैं फीस क्या क्या दी गई है कैटेगरीज के साथ। फीस ओके, सो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो, आपके लिए 500 रुपीज़ फीस होगी, जो कि आप जब एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो 400 रुपये आपके अकाउंट में रिफंड किए जाएंगे। SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपीज़ फ़ी है और उनको टोटल रिफंड की जाएंगी। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फ़ी एज मेंशन्ड अबोव। अगर आप एग्ज़ाम के लिए बैठोगे तभी आपके लिए वो फीस रिफ़ंड हो पाएगी, अदरवाइज़ वो रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पेपर का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चंस के पैटर्न्स कैसे होंगे। ओके, हियर इज़ अ क्वेश्चन पैटर्न्स। प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए 70 क्वेश्चंस है। प्रोफेशनल एबिलिटी 70 क्वेश्चंस फॉर 70 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के लिए।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के लिए, एंड जनरल साइंस के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। 90 मिनट्स उनकी ड्यूरेशन होगी पूरे 100 क्वेश्चंस के। 100 क्वेश्चंस ओनली 90 मिनट्स। तो चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन, या हियर इज अ क्वालिफिकेशन। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए 7 लेवल, जो 7 लेवल की पोजीशन है उनके लिए सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग। अगर आपने 3 years का कोर्स किया है जनरल नर्सिंग के लिए तो आप एलिजिबल हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। या अदरवाइज अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बीएससी नर्सिंग। अगर आपने बीएससी नर्सिंग भी किया है तो आप एलिजिबल हो, आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो लेवल 6 की पोजीशन होने वाली है, आपको मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए। अगर आपने मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं किया है तो सोशल साइकोलॉजी आपका होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से सोशल साइकोलॉजी भी किया है तो भी आप एलिजिबल हो। चलिए देख लेते हैं फील्ड वर्कर के लिए। फील्ड वर्कर जो लेवल 2 की पोजीशन है, आपने 12th की हो, 10+2 stages of science with biochemistry and physics। अगर आपने PCB किया है साइंस में तो आप एलिजिबल हो इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सो नेक्स्ट है रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन, 10+2 with physics and chemistry and diploma in radiography एक्सरे टेक्नीशियन। अगर आपने डिप्लोमा किया है रेडियोग्राफी का, या आपने फिजिक्स या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री किया है 12th में, तो आप एलिजिबल हो एक्सरे टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए। 2 years कोर्स अगर आपने किया है तो आप कर सकते हो। फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपने 12th किया है साइंस में इक्विवेलेंट, एंड उसके बाद अगर डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। अदरवाइज बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी आपके पास होनी चाहिए, बी फार्म फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द नेक्स्ट पोजीशन है डाइटिशियन, जो लेवल 7 की पोजीशन है। इट इज़ अ रियली ग्रेट पोजीशन। आई थिंक आपने बीएससी किया हो, साइंस ग्रेजुएट, अगर आपने साइंस किया है, ग्रेजुएट हो, बीएससी की है आपने, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिक्स। अगर आपने फूड एंड न्यूट्रिशन में भी बीएससी होम साइंस किया है, एमएससी होम साइंस किया है, तब भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। सो दीज आर द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट्स एंड पोजीशंस। तो यहाँ पे एरिया वाइज पोजीशंस दी गई है कि कौन सी सिटी में कौन सी पोजीशन कितनी है। जैसे कि फार्मासिस्ट की यहाँ पे है 18th इन अहमदाबाद। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की सिटीज़ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको लिंक्स चाहिए तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन की लिंक दे दूँगा, आप जाके डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर लेना। ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है गाइस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। इंडियन रेलवे अगर आपको ज्वाइन करनी है तो इन फॉर्म्स को फिल कर दो। जिस भी कैटेगरी में आप हो, जिस भी पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको जो एलिजिबल है इस पोजीशंस के लिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ। थैंक यू।